केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं रानी मिश्रा। आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। घटनाई पंचायत, एक ऐसा पंचायत जो कि तैयारियों से जगमगा रहा है। कैसी तैयारी? झारखंड के पंचायत चुनाव को लेकर के हमारी टीम आज वहां पहुंची हुई थी, जहां मुखिया पद की उम्मीदवार रीना सत्यार्थी से महिला उम्मीदवार हैं, मुखिया पद के लिए खड़ी भी हो रही हैं। कितना समर्थन, कितना प्यार, कितना आशीर्वाद उनको मिल रहा है, ये हमने जानने की उनसे कोशिश की। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओंकार झा। झारखंड में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव का भी लहर बढ़ता जा रहा है। अभी हमारी पूरी टीम गोड्डा सदर प्रखंड के अमलो पंचायत में है और यहाँ की जो निवर्तमान मुखिया हैं और मुखिया इस बार मुखिया प्रतिनिधि भी हैं और सब मुखिया प्रत्याशी भी हैं, इन्हीं से जानते हैं कि इनका पिछला कार्यकाल कैसा रहा और इस बार क्या सपने लेके आई हैं अपने पंचायत के लिए। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रीना सत्यार्थी है। मैं अमलो पंचायत की मुखिया। जी, आपका पिछला कार्यकाल कैसा रहा? 10 साल तक आपने इस पंचायत पे राज किया, कार्यकाल कैसा रहा? बहुत ही बेहतरीन तो नहीं कहें, फिर भी बेहतरीन ही रहा जी। 350 से 400 के लगभग इंदिरा आवास हमारे पंचायत में। ये आप काम बता रही हैं, 350 से 400 के लगभग आपने इंदिरा आवास दिया। शौचालय 250 पौने 300 जी। पेंशन 110 इस साल में रहा जी। और पीछे और काफी, मतलब पेंशन भी लगभग 300 से ऊपर ही होगा। नहीं 300 से ऊपर नहीं, 250 के लगभग। अच्छा, कन्या विवाह योजना उसमें बहुत कम मात्रा में हो पाया क्योंकि अंचल में पैसा जी नहीं जी होने जी की जी। वजह से। और वृक्षारोपण वृक्षारोपण भी हुआ हमारे पंचायत। वृक्षारोपण भी हुआ है। जल मीनार, डोभा, जल मीनार हमारे पंचायत में 8 जल मीनार हुआ है। पेयजल की समस्या तो नहीं है? है। इस बार चुनावी दौर में फिर से हैं आप जी, तो इस बार उनको पूरा करेंगे। इस बार उनको वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन काफी मात्रा में छुटा हुआ है, तो ये भी करेंगी आप। अब हम बात करते हैं शिक्षा का स्तर। आपके पंचायत में गर्ल्स हाई स्कूल हमको दिखाई नहीं पड़ा, तो इसकी व्यवस्था कैसी होगी? ये तो ऊपर से मतलब सरकार से बात करके आप उसको लाने का कोशिश कर सकते हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र तो जमीन नहीं उपलब्ध होने की वजह से। स्वास्थ्य केंद्र तो है हमारे, स्वास्थ्य केंद्र है। हाँ। उसमें डॉक्टर एनएम्स की सबकी व्यवस्था, हाँ, सीनियर नर्स है, जूनियर नर्स है, सबकी व्यवस्था है। और युवाओं के लिए खेल कूद का मैदान है। अब हम बात करते हैं, आपसे एक लास्ट सवाल होगा। आप महिला प्रत्याशी हैं, यहाँ पे महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पे कैसे काम होगा? हमारे पंचायत में महिला समूह काफी मात्रा में चल रहा है जी। उनका जो है वृक्षारोपण, मुर्गी पालन, बकरी पालन, ये सब काफी मात्रा में वो लोग करती है। ये सब करती है। हाँ, महिला समूह काफी मात्रा में सशक्त है, तो इस बार फिर और बढ़ावा मिल सकता है। हाँ जी। आप अपने पंचायत की जनता को संदेश क्या देना चाहती हैं या अपील क्या करना चाहती हैं? जनता से अपील यही करना चाहते हैं कि हम लोग 10 साल में कभी किसी के साथ मतलब खराब बिहेव नहीं किए, इसलिए वोट देने का कष्ट। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह 5 नंबर दूरबीन छाप। दूरबीन छाप 5 नंबर पे, ग्राम पंचायत अमलो। आपने देखा, हमारी एक महिला प्रत्याशी हैं, निवर्तमान मुखिया भी हैं। उनका यही कहना है कि इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और 10 साल तक पंचायत का प्रतिनिधित्व किया हुआ है और इस बार वो सिर्फ उसका परिणाम मांग रही हैं, रिजल्ट मांग रही हैं कि जो जनता के बीचों में इन्होंने काम किया है उसका परिणाम चाहिए। वोट नहीं मांग रही है, परिणाम मांग रही हैं। आइए अब अमलो पंचायत के ग्रामीण से बात करते हैं। क्या समस्या है आपकी? सर, समस्या तो चुनाव के समय समस्या गिनाना ये तो मतलब जनता का बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि समस्या का समाधान पहले हो सकता है। अभी तो मतलब ये चुनावी जो है ये रंजिश हो जाता है। हम बताना चाहेंगे कि अभी जो है तमाम प्रत्याशी के द्वारा और कुछ गांव के कुछ जनता के द्वारा भी जो है अभी जो है आम जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है
उनका कहना है कि मतलब जो है मुखिया के द्वारा मुखिया के कार्यकाल में सही रूप से कार्य नहीं किया गया। तो इसमें कुछ हद तक जो है जनता को ये सोचना चाहिए कि हम लोग पिछले 2 से 3 वर्ष जो है कोरोना काल में मतलब जो है एक बहुत बड़ा वैश्विक समस्या से जूझना पड़ा, जिसके कारण जो किसी भी प्रकार का सरकारी काम जो है सही तरीके से नहीं हो पाया। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये प्रधानमंत्री आवास के जो बारे में मुखिया के द्वारा बताया जाता है कि मुखिया ने नहीं दिया, मुखिया ने मतलब हमारा अनुशंसा नहीं किया। तो सबसे पहले मैं जनता को बताना चाहूँगा कि हमारे जो मुखिया जी हैं और मुखिया जी से जो जुड़े परिवार हैं, कोई भी उनका परिवार या उनके जो संबंधी हैं पंचायत के अंतर्गत, वो लोग कोई भी बीपीएल में नहीं है और उनके द्वारा मुखिया फंड से कोई भी तरह का मतलब जो है योजना नहीं लिया जाता है या उनके द्वारा आज तक कोई योजना नहीं दिया गया है। दूसरी बात जो कोई भी योजना नहीं दिया गया है और प्रधानमंत्री आवास आपका जो क्या बोल रहे हैं राशन कार्ड के बारे में हम बताना चाहेंगे कि राशन कार्ड सभी का एक साथ नहीं हो सकता है। जैसे जैसे सरकार का कोटा घट रहा है या कोटा में मतलब आ रहा है, वैसे वैसे 1-2 कार्ड या मतलब महीने में 2-4 10-20 कार्ड बन पाता है प्रखंड स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे। तो लोग का एक साथ मतलब राशन कार्ड का समस्या समाप्त नहीं हो सकता है। और राशन कार्ड जो है ये मतलब मुखिया स्तर पे भी नहीं हो रहा है, मुखिया सिर्फ उसमें अनुशंसा किया जा रहा है, बाकी जो है एओएमओ साहब के द्वारा ही सब समस्या समाधान हो सकता है। आप जो है मुखिया जी के द्वारा अनुशंसा में कहीं भी किसी भी प्रकार का जो है कोई विवाद नहीं है, जो कोई भी फॉर्म भरते हैं सभी का अनुशंसा कर दिया जा रहा है। और धीरे धीरे जो है इस बार अभी कुछ दिन पहले ही 110 जो है नया कार्ड बनाया गया है और धीरे धीरे वो आगे भी बनाया जाएगा। और जनता के द्वारा जो है सिर्फ राशन कार्ड और जो है प्रधानमंत्री आवास ही समस्या नहीं है। हमारे जनता हमारे जो हम लोग पंचायत के अंतर्गत लगभग जो है ग्रामीण खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। हम बताना चाहेंगे कि मुखिया जी के द्वारा जो है यहाँ पे 4 बड़े बड़े तालाब की मतलब जो है स्थापना कराया गया है और वो जो है लगभग 8 से 10 फीट गहरा जो है पॉपलाइन और या जेसीबी के द्वारा कराया गया है, जिससे हमारे पंचायत के अंतर्गत जो है सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है। वाटर हार्वेस्टिंग की जो है समस्या भी बहुत अच्छा है जी, मतलब वाटर हार्वेस्टिंग की समस्या काफी खत्म हो गई है और सिंचाई के लिए भी जो है पानी पर्याप्त मात्रा में है। दूसरी बात हम कहना ये चाहेंगे कि यहाँ पे आप अगर किसानों से जानना चाहेंगे तो हमारे पंचायत में जो है धान अधिक प्राप्ति केंद्र का भी जो है एक बहुत बड़ा समस्या का समाधान हुआ है। जो आप गोड्डा प्रखंड में गंगटा फसिया गांव से लेके और फिर जो है आप गोड्डा कारगिल चौक तक अगर आप जाएंगे तो ये सुविधा किसी और गांव में ये सुविधा नहीं है, जो हमारे पंचायत के लिए ये वरदान साबित है। 4 पंचायत के लोग हमारे गंगटा फसिया में आके जो है धान देते हैं, जो 2050 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से यहाँ पे खरीदा जा रहा है। दूसरी बात मैं और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे जनता के द्वारा मुखिया जी के प्रयास के द्वारा जो है सांसद महोदय के द्वारा जो है एक बहुत बड़ा योजना मतलब बहुत ही लाभान्वित योजना जो है किसानों के लिए लाभान्वित योजना सीड प्रोसेसिंग यूनिट का स्थापना किया गया, जो बनके तैयार है और बस कुछ ही समय की मतलब और इंतजार करना है। यहाँ पे जो है यानी मुखिया, आपका कहने का मतलब है मुखिया जी के द्वारा जितने भी काम किए गए हैं बहुत अच्छा किया गया है, ग्रामीण इनमें जनता है जो समर्थन कर रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ प्रधानमंत्री आवास ठीक है और मतलब जो है राशन कार्ड ये सभी समस्याएं नहीं है, समस्या अनेक होते हैं और बहुत कुछ का समाधान हो चुका है। कुछ प्रत्याशियों के द्वारा वैसे गांव का रोड को दिखाया जा रहा है जो मतलब मुखिया फंड का है ही नहीं। कहने का मतलब जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। वो प्रत्याशी खुद अपने गांव में देखें और वो खुद एनालिसिस करें कि मुखिया जी के द्वारा उनके गांव में कितना काम किया गया है।
वो अपने गांव का मतलब अगर समस्या है तो वो फ्लैश करें कि हाँ बौरिया में या हमारे इस गांव में यहाँ पे ये परेशानी है। वो कहीं एक गांव में मतलब थोड़ा सा जो रोड खराब है, जो मुखिया के द्वारा नहीं बन सकता है, जो मुखिया के कार्य क्षेत्र में नहीं है, उनको फ्लैश करने से ये जो है कोई मतलब समस्या का समाधान नहीं है। इस बार आप किनको समर्थन कर रहे हैं? हम लोग एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि पूरे पंचायत के अंतर्गत कोई एक आदमी आपको ये कहने वाला नहीं होगा कि हमारे मुखिया जी के द्वारा आज तक किसी तरह का एक तरफा समस्या का समाधान नहीं किया गया है। कोई ये नहीं कर सकता कि हमारे मुखिया जी 1 रुपया किसी से किसी कार्य के एवज में जो है घूस लिए हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मुखिया जी मेरे तरफ से मतलब जो है मतलब किसी एक तरफ से पुलिस प्रशासन में या कहीं और मतलब केस मुकदमा में फंसाया जा रहा है। तो ये सब हमारे मुखिया जी में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो किसी के हित में अगर नहीं किए हैं तो किसी का अहित कभी नहीं किए। ये उनका सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये 13 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें आज तक कोई एक आदमी नहीं बता सकता कि मुखिया जी हमको इस कार्य में फंसा दिए या हमसे इस मतलब किसी एक कार्य के लिए हमसे पैसा लिए हैं। तो ये सब हमारी काफी उपलब्धि है। मुखिया बनना और मुखिया को निभाना ये दोनों बहुत बड़ी बात है। और हमारे मुखिया जी आज तक किसी भी मतलब सरकारी गबन में या किसी तरीके का जो है लेन देन में आज तक नहीं फंसे हैं। ये हमारी मुखिया की सबसे बड़ी मतलब उपलब्धि है और हमारे मतलब जनता के लिए भी ये जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, मुखिया जी के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? पूरा संतुष्ट हैं? आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा। आवास वगैरह काहे? हमारे शिक्षिका है। अच्छा, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे? शिक्षिका है। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए तो मुखिया जी सही है और जो कर रहा है सब सही कर रहा है। इस बार किसको वोट देंगे? इन्हीं को देंगे। फुल बहुमत? हाँ, फुल बहुमत हो जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं मुखिया जी को हाली कदम दिया है हमारे गाँव में, मुआवजा में आके देखा जाए। वहाँ जो कहता है कि नहीं दिया है तो देख भी सकते हैं जाके। मुखिया जी के काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। इस बार तो अब जिसका होगा वो तो होगा ही ना, लेकिन मुखिया जी को तो पुराना मुखिया है ना जी, होना तो चाहिए यही। चलिए ठीक है। और बाकी देखते हैं, जनता मालिक है। फिलहाल बने रहें कलालचा टाइम्स के साथ। धन्यवाद। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।